जो गरीब है 8,500 रुपया पर महीने एक साल का है। याद रखना, घर घर जाके बताओ। लोकसभा के प्रत्याशी भारतीय जनता अनुरोध करता हूँ, लंबी बात नहीं करते हम। मैं भी किसान का बेटा हूँ आप जैसा ही। मेरे पिताजी जैसे गेहूं बोते हैं, आलू बोते हैं, लहसुन बोते हैं, प्याज बोते हैं। जो मेड़ की लड़ाई होती है ना, कोई खेत एक चास थोड़ा हाथ ले तो उससे बात भी करते हैं कि भैया मत कर, इतनी जमीन है मेरे पास, छोटे छोटे खेत हैं। जो आपके दर्द को मैं जीता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सरकार बनेगी, कितने ने बिना डरे बताना है, डरना नहीं और शर्माना भी नहीं। मैं हमारे पिताजी हर साल केसीसी लोन लेते हैं, जो किसान क्रेडिट कार्ड का सरकार का लोन हम हर साल लेते हैं। कितने लोगों ने लोन लिया, जरा हाथ ऊंचा करो। करो ईमानदारी से यार, सबने लिया है। जो नहीं कर रहा है झूठ बोल रहा है। सबके 2 लाख तक के माफ, याद रखना है। जैसे ही पंजे की सरकार बनेगी, कितने परिवार के लोग चाहते हैं 3100 के गेहूं का दाम मिले, हाथ ऊंचे करो। कितने 31-3,000 रुपए से ऊपर गेहूं के दाम मिलेंगे पंजे को जिताओ आप। घर घर बोलो। ये बहनें बैठी है। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि बहना चिंता मत करना, चुनाव पहले मेरे पास 1,000 है। कितनी बहनों को मिल रहे हैं 1,000? जरा हाथ ऊंचा करो। कितने को मिल रहे हैं? आपको मिल रहे हैं। और किसको मिल रहे हैं? करो करो, झूठ नहीं बोलना, करो। 4-3 जने और भी होगी, 30 होगी। फिर इन्होंने कहा था चुनाव बाद 3,000 देंगे। आपकी भी पत्नियां, बहनें, परिवार की हमारी माताएं, आप भी सारी कांग्रेस की नेता सुन लो। सब कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है, क्रांतिकारी निर्णय, कि जब तक बहन का, महिला का, आदि आबादी का आर्थिक सुरक्षा नहीं होगी, तो हम बरोबरी के स्केल को नहीं बना सकते, एक स्तर नहीं ला सकते। हर बहन को जो गरीब है 8,500 रुपया पर महीने एक साल का है। याद रखना, घर घर जाके बताओ। इधर विंद में परिवार के लोग बहुत बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई इंदौर भेजते हैं, जबलपुर भेजते हैं, भोपाल भेजते हैं, फिर इधर इलाहाबाद भेजते हैं, अहमदाबाद, अलग अलग जगह जाते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। यहाँ की मुझे नहीं याद है कि मैंने कभी 3 लाख रुपए का टैंकर लिया हो। मेरा तो झगड़ा ये रहता है कलेक्टरों से कि मुझे सबसे कम पैसे में चीजें दिलवाइए, और वो कुछ मुझसे खौफ भी खाते हैं। पता है कि तनखा साहब रिपोर्ट कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मेरे से प्रशासन झगड़ा नहीं करता है। मैं तो कहता हूँ ईमानदारी और वफादारी 2 अच्छी क्वालिटीज हैं जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। और मैं आज ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरा लड़ाई है, ये लड़ाई अगर 2 पार्टीज के बीच में होती ना, मैं आपसे शायद ये नहीं बोलने आता कि कांग्रेस को वोट दीजिए। ये जो लड़ाई है, अब संविधान को बचाने की लड़ाई है। बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को बचाने की लड़ाई। वनवासी जी ठीक बोल रहे हो। संविधान को अगर आप नहीं बचाएंगे तो अगला इलेक्शन जो 29 में होगा, शायद कोई विपक्ष नहीं होगा। जैसे आप चाइना में देखते हो ना, रशिया में देखते हो, एक ही पार्टी चुनाव लड़ती है, उसी का अध्यक्ष बनता है, प्रेसिडेंट बनता है। वैसे स्थिति आप देश में ले आओगे। जनतंत्र और लोकतंत्र का मैं एक प्रकार से अंत देखता हूं अगर विपक्ष इस चुनाव में नहीं जीत पाता। आज भी मुझे याद है, हम कॉलेज में थे, इमरजेंसी के बाद जब लोग छूटे, उस वक्त विपक्ष तो 18 महीने से जेल में था। जब वो चुनाव इंदिरा जी ने घोषित किए, मुश्किल से 30-35 दिन का बाद चुनाव था। उस विपक्ष के पास ना तो पैसा था, ना सामग्री थी, मगर उस विपक्ष को इंदिरा जी इमरजेंसी के विरोध में जनता ने जिताया। जनतंत्र की जीत हुई थी। अभी भी अघोषित इमरजेंसी चल रही है। मुख्यमंत्रियों को कॉलर पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल जेल में है।